मकसूद हमारा तो आलम यह है, अगर चंद सिक्कों की चर्बी जम गई हमारे जिस्म पर तो हम अपने गरीब मुसलमान भाइयों को सूद पे पैसा देंगे, सूद पे, और फिर उन गरीबों का खून चूसेंगे। आलम यह होगा कि पैसा देकर कुछ दिन बिल्कुल सुट्ट मार जाएगा, और जब कुछ दिन गुजर गए फिर निकालेगा सांप की तरह फन, और उस गरीब कमजोर के दरवाजे पे जाएगा। इतने दिन हो गए, अब लाठी दरवाजे में मारेगा उसके। इतने दिन हो गए, अब इतनी रकम बन गई मेरी, निकाल, और नहीं निकाले तो चल घर लिखवाओ चल के। इन सूदियों ने, हराम खोरों ने कितने मुसलमान गरीबों के मकान बर्बाद कर दिए, कितनों की जमीनें छीन ली इन जालिमों ने। ये दज्जाल किस्म के लोग चंद सिक्के देकर गरीबों के जिस्म से खून चूसने वाले ये जोक हैं। ये रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती नहीं है। मेरे नबी का वफादार उम्मती वही है जो मेरे रसूल की उम्मत के साथ भलाई से पेश आता है। ये सूद के कारोबार, कितने महले बना लो, कितना बैंक बैलेंस कर जाना, कितने प्लाट खरीद के डाल जाओ, ये सूदो ब्याज की कमाई तुम्हारी कब्र में अजदहा बना के भेज दी जाएगी। हराम का माल तोंदों में भरा जाएगा, और ऐसे नहीं, उसे आग बना के तोंदों में भरा जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, डरो उस दिन से जिस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह कहारो जब्बार गजब के आलम में होगा। मियां आलम यह होगा कि नबी रसूल ये भी थर 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 कांप रहे होंगे। वो नहीं, आपने मशहूर हदीस पढ़ी है कि सारे गुनहगार मिलकर के हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत शीश के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम, तो क्या कहेंगे सब? नफसी नफसी नफसी, मुझे अपनी पड़ी है। नबी कहेंगे मुझे अपनी जान की फिक्र है। इज़हबू इला गैरी, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। नफसी नफसी नफसी, मुझे अपनी जान की पड़ी है। उस दिन को याद करो जिस दिन अंबिया तक ये कहते होंगे कि मुझे अपनी जान की पड़ी है। फिर मेरी और तुम्हारी औकात क्या है? कुरान में मेरा रब फरमाता है, इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, डरो कहीं पकड़ ना लिए जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कभी हमारे भी बहमो गुमान से गुजरती है बात कि हमें हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। वो रसूलुल्लाह के गुलाम, वो सहाबा, खुदा की कसम, और खासकर उन तमाम सहाबा में वो 10 सहाबा जिसे दुनिया में मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी। बेशक सुभान अल्लाह। वो 10 सहाबा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात, हजरत अब्दुर्रहमान बिन इब्ने औफ, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत सईद। ये 10 सहाबा
जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने का मुजदा सुनाया। नबी ने कहा कि ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये दसों आला हजरत ने शेर लिख दिया। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अच्छा, कभी गौर किया है कि नबी ने जब जन्नत की बशारत दे दी तो उन्हें तो बेफिक्र हो जाना चाहिए था। अब तो खुशखबरी मिल गई, अब तो जन्नती है प्योर, अब तो कुछ भी करें। क्यों? जब हुजूर ने जमानत दे दी, हुजूर ने जन्नती कह दिया, तो उन्हें तो बहुत बेफिक्र हो जाना चाहिए था। हैं? फिर तो जो समझ में आता, जो मन में आता वो करते। क्यों? हैं? सुनो, इन दसों सहाबा की जिंदगी का मुताला करो। उनमें अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भैया, ये हजरत उमर का नाम है और इत्तेफाक से आपके इमाम साहब का भी नाम उमर है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह, हजरत उमर फारूक। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर। बेशक मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होते। बेशक सुभान ला अल्लाह। नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इसलिए उमर नबी नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। वो उमर। और एक बात पे गौर किया है आपने? उनकी शान देखो हजरत उमर की। जब हुजूर कोई काम करने वाले होते थे ना, तो पहले मशवरे के लिए मीटिंग बैठती थी, मजलिस शूरा मीटिंग बैठती थी। मीटिंग में अपनी अपनी राय पेश करते थे। हुजूर काम बताते थे कि ये काम होना है, अब आप लोग अपनी अपनी राय पेश करो, किसकी राय क्या है। यहां काबिल गौर बात यह है कि हुजूर से बड़ा अक्लमंद कोई दुनिया में हो सकता है? अकीदा सुनो, किसी नबी की अक्ल शरीफ के करोड़वें हिस्से तक दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े विद्वान की अक्ल नहीं पहुंच सकती। करोड़वें अक्ल के करोड़वें हिस्से तक किसी नबी की अक्ल के करोड़वें हिस्से तक किसी की अक्ल, और मेरे हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो इमामुल अंबिया हैं। मेरे नबी की अक्ल के बराबर किसकी अक्ल हो सकती? मगर ये तालीम उम्मत के लिए था, हम गुनहगारों के लिए तालीम थी मेरे नबी की कि तुम कोई भी काम किया करो तो पहले मशवरा कर लिया करो। मशवरे में अल्लाह ने बरकत रखी है। साहबा को बिठाते हुजूर, मशवरे की बात होती, उनमें तमाम साहबा किराम होते, मशवरा अपना अपना देते। हजरत उमर जो राय पेश करते, हजरत उमर जो राय देते और जिन अल्फाज में राय पेश करते, अल्लाह ताला को वो इतनी पसंद आती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत उमर की वो राय अल्लाह को इतनी पसंद आती कि उन्हीं अल्फाज, जो अल्फाज हजरत उमर की जबान से निकलते थे, अल्लाह ताला उन्हीं अल्फाज को अपना कुरान बना देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हूबहू वही अल्फाज कुरान की आयत बन जाते थे। देखा हजरत उमर की शान। मगर आप जरा गौर करें, उन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में मिली, हुजूर ने बशारत दी, मगर जिंदगी पढ़ो उनकी। एक तिनका मिल जाता, घास फूस का तिनका मिल जाता, उठाते उसे देख के रोते, कुर्ता भीग जाता आपका, इतना रोते हजरत उमर। कोई पूछ लेता, हुजूर आप ये घास फूस देख के क्यों रो रहे हैं? तो हजरत उमर कहते, काश मुझे ये घास बना दिया गया होता,
इंसान न बनाया गया होता। लोग कहते हुजूर ऐसा क्यों? तो फरमाते इससे हिसाब नहीं होगा, उमर को हिसाब देना पड़ेगा। कभी हमने भी सोचा है कि हमें हिसाब देना है? ए भाइयों का माल खाने वालों, गरीबों पे जुल्म करने वालों, हरामकारियों में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, कभी सोचा है एक लम्हे के लिए? कभी चारपाई पे शाम को सोने के लिए जाते हो, लाइट कमरे की बंद करके, आंखें बंद करके, कभी सोचा है एक मिनट के लिए कि हमें अल्लाह के हुजूर भी जाना है, हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में? सोचा है कभी? अल्लाह की कसम, अगर बंदा शाम को चारपाई पे लेटकर एक लम्हे के लिए सोच ले, खुदा की कसम वो जिंदगी में कभी किसी बुराई को हाथ ना लगाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। आज हमारे यहां हमारा आलम यह है कि हमारे यहां झूठ का बाजार इतना गर्म है, झूठ को तो आदमी गुनाह समझ ही नहीं रहा है। इतना धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं लोग, न एक धिल्ले का फायदा, न लेना एक न देना दो, और झूठ बोल रहा है आदमी। दुकानों बैठे हैं, हुज्जत हो रही है, क्या कर रहा है, तैने क्या कर दिया, तैने क्या कर दिया, और हो रही है दुकान पे, और झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, बातें कर रहे हैं, बातों बातों में झूठ बोल रहे, सामने वाले पे अपना असर डालने के लिए झूठ बोल रहे, अपनी बात को मजबूत करने के लिए। यानी झूठ को गुनाह नहीं समझ रहा है आदमी। सुनो, झूठ बोलना छोटा गुनाह नहीं है, सगीरा नहीं है, सगीरा। झूठ बोलना है कबीरा, कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, झूठों की अल्लाह ताला रोजी कम कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान झूठ अल्लाह। बोलने वालों के रिज्क से बरकत उठा ली जाती है। और हम लोग झूठ बोल रहे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बोल रहे हैं धड़ल्ले से। क्यों? बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं, अपनी औलाद अपने झूठ बोल रहे हैं उनके सामने, बाप झूठ बोल रहा है बच्चों के सामने। अब वो लल्ला हो गया जवान, कर दी शादी, अब बुढ़ा फिर रहा है इधर उधर, मेरा लल्ला मेरी माँ ने ला रहा है। माँ ने बोलो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अरे बोलो बात सही है गलत है? अरे इस कुत्ते को मार दे, कुत्ता आया उधर से आया है। अच्छा, कुत्ता भी कुत्ता ही होगा है? अच्छा, कुत्ता कहीं का भी होता कुत्ता ही है। बात सही है ना? बाप झूठ बोल रहा है, घर में बैठा है, अब कोई आ गया दरवाजे पे, वो कुंडी खटखटा रहा दरवाजा, अरे भाई साहब हैं, भाई साहब हैं। अब ये उससे मिलना नहीं चाहता है, चाहे उसके पैसे आते हों या किसी और वजह से, ये उससे नहीं मिलना चाहता है। अब इसने बुलाया छोटे से बच्चे को, पप्पू पप्पू इधर आओ, पप्पू इधर आ, जाके कह दे पापा नहीं है। अच्छा, बच्चा भी बच्चा ही हो, बच्चा बाहर आया, कह रहा है पापा, कह रहा है कह दे पापा नहीं है। मेरे भाइयों, देखो जिंदगी का कोई भरोसा है क्या जिसे हजारों साल जीने का भरोसा हो?
वो कुछ सोचे चलो मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। मियाँ पल का पता नहीं है। शाम को लेटो चारपाई पे तो अपने गुनाहों से तौबा करके लेटो, पता नहीं सुबह का सूरज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हजरत उमर फारूक आजम लेटते थे और लेट के इतना रोते थे, लोग पूछते थे हुजूर इतना रोते क्यों हैं आप? फरमाया पता नहीं सुबह का सूरज उमर देखेगा कि नहीं देखेगा। चारपाइयों पे लेटो, कितनों को देखा है, शाम को घर वालों ने लिटाया, सुबह को जाके देख रहे तो वो पता नहीं किस वक्त मर चुका है। तौबा करके लेटो, ए मेरे खालिक, मेरे मालिक, ए परवरदिगार, मैं तेरा गुनहगार बंदा, ए अल्लाह मैंने न जाने कौन कौन से गुनाह किए, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मैं तेरा गुनहगार कमजोर बंदा हूं, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। तेरे नबी ने कहा था क्या ताइबो मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बा लहू, जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ना किया हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। माफ कर दे, रो अपने अल्लाह के दरबार में। हमें तो रोना ही नहीं आता, हमें अपने गुनाह याद करके आंसू बहाना नहीं आता। कभी चंद कतरे हमारी आंखों से नहीं निकलते, हम इतने ढीठ हो गए हैं, हमारे दिल इतने सख्त हो गए। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आकर के उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बहुत सख्त है। आका मैं देखता हूं लोगों के सामने कुरान पढ़ा जाता है वो रोने लगते हैं, हुजूर मुझे तो कभी रोना ही नहीं आता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर दुरूद की कसरत करो और यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखो, अल्लाह तुम्हारा दिल नर्म कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक। हमें कभी अपने गुनाह याद करके रोना नहीं आता। आप औलिया अल्लाह की जिंदगियों को पढ़ो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को पढ़ो, कितना रोते थे वो, कितने आंसू बहाते थे अपने अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला हम और आपको तौफीक दे कि हम भी अपने गुनाहों से अपने रब की बारगाह में तौबा किया करें। हजरत हलीमा सादिया बात, बस अब ये आखिरी बात कह करके